Don't forget to subscribe. नमस्ते दोस्तों, अपने इस ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। अपन साइकोलॉजी के एमसीक्यू सोल्व कर रहे थे जो मोस्टली किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए थे। आज अपन आगे एमसीक्यू, कल तक अपने 15 एमसीक्यू सोल्व किए थे, आज 16 नंबर का एमसीक्यू सोल्व करते हैं। देखो, 16 नंबर का एमसीक्यू है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी। ये उर्दू सेकंड ग्रेड 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। अपन मोस्टली रीट 2015 की जो पात्रता परीक्षा है उसके लिए क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा, रशियन भाषा, ग्रीक भाषा, स्पेनिश भाषा। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई थी। मोस्टली ऐसे जो शब्द होते हैं उनकी लगभग सभी की उत्पत्ति ग्रीक भाषाओं से हुई थी। अगला क्वेश्चन अपना मनोविज्ञान अध्ययन करता है। मनोविज्ञान अध्ययन करता है, ये अपने पास क्वेश्चन आया था शिक्षक भर्ती, यही थर्ड ग्रेड 2009 में, और यही क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया शिक्षक भर्ती 2022 में। फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहार का, सेकंड व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है आत्मा का, चौथा ऑप्शन है आदतों का। तो व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन कौन करता है? मनोविज्ञान करता है। पहले भी बोल चुका हूँ कि लगभग क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो क्वेश्चन रिपीट होने का साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा चांस रहता है। अगला क्वेश्चन है अपना, शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक के लिए उपयोगी है क्योंकि ये उसे सहायता करता है। ये भी थर्ड ग्रेड 2012 में आया हुआ। विज्ञान सेकंड ग्रेड की जो भर्ती लगती है वो 2010 में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए अपन को पॉजिटिव फीडबैक के साथ सोल्व करना होता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है उद्देश्य निर्धारित करने में, सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों को सीखने हेतु प्रेरित करने में, थर्ड ऑप्शन है अपने पाठ की विषय वस्तु तय करने में, और फोर्थ ऑप्शन है सहायक सामग्री को काम में लेने में। तो इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों को सीखने हेतु प्रेरित करने में, विद्यार्थियों को सीखने हेतु प्रेरित करने में। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? ये क्वेश्चन देख लो, वापस रिपीट हुआ है सेकंड ग्रेड अध्यापक 2010 और थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती 2012 में। फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापकों शिक्षकों की अनुपस्थिति, शिक्षा का गिरता स्तर, विद्यालय में विद्यार्थियों या बच्चों का कम नामांकन, और शिक्षा शैक्षिक पिछड़ापन। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे अधिक समस्या है वो है शैक्षिक पिछड़ापन। अपने वर्ग में क्या होता है कि कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो इस हिसाब से शैक्षिक पिछड़ापन की भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? ये उर्दू सेकंड ग्रेड 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रायोगिक मनोविज्ञान, दूसरा है व्यक्तिक मनोविज्ञान, तीसरा है असामान्य मनोविज्ञान, और चौथा है औद्योगिक मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिक मनोविज्ञान। व्यक्तिक मनोविज्ञान होता है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? ये उर्दू सेकंड ग्रेड 2010 में आया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है बालकों की मानसिक अवस्था का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को प्रेरित करने में, और पशुओं पर प्रयोग करने में। पशुओं पर प्रयोग करने में इसका राइट आंसर है, पशुओं को प्रयोग करने में शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन किसने बोला था? ये देखो सेकंड ग्रेड 2010 में और थर्ड ग्रेड 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये एक परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन है, और परिभाषा से संबंधित जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन लगभग अपने रिपीट होता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है वुडवर्थ का, दूसरा ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर का, तीसरा ऑप्शन वॉटसन का, और चौथा ऑप्शन है स्किनर का। तो इसका राइट आंसर है वॉटसन। वॉटसन ने बोला था कि शिक्षा मनोविज्ञान होता है वो व्यवहार का शुद्ध विज्ञान होता है। इससे पहले भी वॉटसन का अपन एक स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं कि तुम मुझे बच्चा दो, जैसा आप चाहोगे वैसा मैं उस बच्चे को बना सकता हूँ। वैसा ही ये स्टेटमेंट है, वॉटसन ने बोला है कि मनोविज्ञान है वो व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? ये गणित सेकंड ग्रेड की भर्ती 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है।
फर्स्ट ऑप्शन है औद्योगिक मनोविज्ञान, दूसरा ऑप्शन है राजनीतिक मनोविज्ञान, तीसरा है विकृत मनोविज्ञान और चौथा है असामान्य मनोविज्ञान। इसका राइट आंसर है राजनीतिक मनोविज्ञान। राजनीतिक मनोविज्ञान होता है वो मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखो, 24 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को भरने की प्रक्रिया है? ये भी एक तरह का स्टेटमेंट है। किसने बोला था कि शिक्षा है वो व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को भरने की प्रक्रिया है? ये विज्ञान सेकंड ग्रेड की भर्ती 2010 में आया है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवेल, दूसरा ऑप्शन है पेस्ट्रोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक और चौथा ऑप्शन है प्लेटो। तो प्रोबेल नामक मनोवैज्ञानिक ने ये बोला था कि शिक्षा है वो व्यक्ति की भीतरी शक्तियों की भरने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखो, 25 नंबर का क्वेश्चन है, वो भी परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन देखा हमने। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्णता से विकास करती है, ये किसका कथन है? ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ स्टेट की जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम होती है 2011 की, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन है स्किनर, तीसरा ऑप्शन है पेस्ट्रोलॉजी और चौथा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये इसका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्णता से विकास करती है। ये स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है लगभग जो आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चनों में से रिपीट हो जाता है, क्योंकि इतने स्टेटमेंट अपने याद रहते नहीं है और लगभग एग्जामिनर क्या करता है कि जो स्टेटमेंट पहले डाल रखा वो स्टेटमेंट वापस डाल देता है, या जो स्टेटमेंट मोस्टली अपन पॉपुलर होते हैं वही स्टेटमेंट अपने एग्जाम्स में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है। ये क्वेश्चन देखो, बिहार स्टेट सेकंड ग्रेड की जो सेकंड लेवल की 2012 की एग्ज़ाम थी उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन अपने थर्ड ग्रेड की भर्ती 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देखो, शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए, विद्यालय प्रशासक के लिए और उपरोक्त सभी के लिए। मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी शिक्षक के लिए भी है, अभिभावक के लिए भी है और विद्यालय प्रशासन के लिए भी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है। अगला क्वेश्चन देखो, 27 नंबर का क्वेश्चन है, अवलोकन विधि का उपयोग मनोवैज्ञानिक करते हैं। देखो, बिहार स्टेट में सेकंड लेवल की 2012 की भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों के व्यवहार के आकलन में, प्राकृतिक सुंदरता निहारने में, व्यवस्था की कमियों का पता लगाने में और उपरोक्त सभी। अवलोकन विधि का जो प्रयोग होता है वो प्रयोग होता है बच्चों के व्यवहार के आकलन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 28 नंबर का। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि शिक्षण की किस विधि से आगमन में गुणात्मक परिवर्तन होता है? गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए अधिगम में। ठीक है, तो ये सी टेट की जो अपनी एग्ज़ाम होती है, सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम होती है, उसके फर्स्ट लेवल 2012 में आई हुई एक क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर रटने को प्रोत्साहन करके और शिक्षण की तकनीकें अपनाकर और परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो इसका राइट आंसर है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर अधिगम में गुणात्मक परिवर्तन कर सकते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्नोत्तर विधि का जनक कौन किसे माना जाता है? ये BTET फर्स्ट लेवल की एग्ज़ाम 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है मॉन्टेसरी, दूसरा है कॉल्डवेव कुक, तीसरा है प्रोवेल और चौथा है सुकरात। सुकरात होता है वो प्रश्नोत्तर विधि का जनक है। प्रोवेल ने बोला था किंडरगार्टन विधि दी थी। हेनरी एडवर्ड कुक है उसने खेल विधि दी थी, और मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी विधि दी थी। अगला क्वेश्चन देखो 30 नंबर का क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता है। बिहार स्टेट लेवल 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। बाल मनोविज्ञान पर बल देना, बालक के व्यक्तित्व का आदर, व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण और इनमें से सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख रूप से प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता होती है व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण करना। ठीक है दोस्तों, ये अपने 15 क्वेश्चन थे। कल अपन वापस इन्हीं क्वेश्चनों दूसरे क्वेश्चनों के साथ अपना सेशन स्टार्ट करेंगे और फिर से अपन 15 क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहें। हम
मनोविज्ञान के इतने क्वेश्चनों को सॉल्व करवा देंगे कि आपको मनोविज्ञान का डर जो भय है वो ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।